अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हम लोग कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं देखते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था वार, यूजिंग वार कैसे डिक्लेयर करता है ना। सो यहाँ पर और दो हैं। ठीक है, हम लोग तीन तरह से वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज वार, सेकेंड वन इज लेट एंड थर्ड वन इज कॉन्स्ट। ठीक है, मैं इसको कमेंट को क्लोज कर दूँ। सो दीज आर दी थ्री डिफरेंट काइंड जहाँ पर हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर डिक्लेयर करूँगी var फर्स्ट इज इक्वल टू यहाँ 1 एंड let सेकेंड इज इक्वल टू 2 एंड const थर्ड इक्वल टू 3। तीनों तरह मैंने डिक्लेयर कर लिया। अभी मैं तीनों को प्रिंट कर दूंगी। console.log यहाँ पर किया फर्स्ट, सेकंड, कॉमा थर्ड। ओके, अभी मैं इसको रन करूँगी। कैसे रन करते हैं? नोड फाइल नेम .js। देखो यहाँ पर 1 2 एंड 3 करके दिखा रहा है। सो देर आर 3 मेथड्स एंड तीनों में हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। हम लोग अभी क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, हम लोगों को कौन सा यूज़ करना है, कौन से सिचुएशन में क्या यूज़ करना है। ओके, उसके लिए हम लोगों को इसका मतलब जानना है। व्हाट इज़ वार, व्हाट इज़ लेट एंड व्हाट इज़ कॉन्स्ट। हम लोग को ये जानना है कि ये तीनों है क्या। ओके, हम लोगों ने सी प्लस प्लस में ये देखा था, देर इज समथिंग नोन एज लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। करेक्ट, व्हाट इज़ लोकल वेरिएबल? अगर आप इंट मेन के अंदर हाँ, अगर आप इंट मेन के अंदर कुछ लिख रहे हो, यहाँ पर अगर यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हो a इज इक्वल टू 10, तो ये क्या हो गया? लोकल वेरिएबल हो गया। क्यों? बिकॉज ये मैं फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रही हूँ। करेक्ट, या फिर अगर मैं कोई एक फंक्शन लिख रही हूँ void या फिर सम इंट सम दो वेरिएबल्स, ओके सम, एंड यहाँ पर इसके अंदर कोई मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ इंट रिजल्ट इक्वल टू 0 ऐसा कुछ, तो ये भी क्या हो गया? ये लोकल वेरिएबल हो गया। अगर मैं इसके ऊपर कोई वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ इंट abc इज इक्वल टू 10, तो ये वेरिएबल क्या हो गया? आउटसाइड ऑल द फंक्शन, ये क्या हो गया? ग्लोबल वेरिएबल। करेक्ट, तो यहाँ पर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। लाइक हम लोग सिर्फ ये देख के पहचान रहे हैं कि अगर ये फंक्शन के बाहर है तो एक ग्लोबल वेरिएबल है, फंक्शन के अंदर है या फिर मेन के अंदर है तो ये क्या है? लोकल वेरिएबल है। तो यहाँ पर सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट है लोकल ग्लोबल वेरिएबल का। अगर वार है, अगर आप वार डिक्लेयर कर रहे हो तो इसका मतलब है कि ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल। तो ये आप फंक्शन के बाहर यूज़ करोगे, फंक्शन के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, आप फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हो, लेकिन उसका स्कोप क्या है? ग्लोबल स्कोप है, मतलब कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। व्हाट इज लेट? लेट सिर्फ उस फंक्शन के अंदर, उस फंक्शन के अंदर या फिर उस स्कोप के अंदर, उस ब्लॉक के अंदर ही यूज होता है, वो लेट है। ठीक है, लेट लोकल वेरिएबल है एंड वार ग्लोबल स्कोप है। इसका लोकल स्कोप है, वार का ग्लोबल स्कोप है। कॉन्स्ट क्या है? कॉन्स्ट का मतलब अगर आप एक वेरिएबल को एज अ कॉन्स्ट डिक्लेयर करके असाइन करते हो ना, तो इसके बाद इस वेरिएबल, इस थर्ड की वैल्यू आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। कॉन्स्ट का मतलब क्या है? वैल्यू, वैल्यू विल नेवर चेंज। आपने एक बार असाइन कर दिया तो कर दिया, तो इसके बाद कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते। एंड अगर आप कॉन्स डिक्लेयर कर रहे हो ना, तो आपको मैंडेटरीली उसको वैल्यू असाइन करनी ही होगी। एक बार कर दिया तो हो गया, तो इसके बाद उसकी वैल्यू कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी द क्वेश्चन इज हम लोगों को यूज़ करना क्या है। ठीक है, जनरल रूल क्या है? अगर हर बार कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करो तो आप कॉन्स्ट यूज़ करके ही डिक्लेयर करो। ठीक है, आप कुछ भी डिक्लेयर कर रहे हो, आप कॉन्स्ट करके डिक्लेयर करो। अगर उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, अगर आपको पता है कि उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, तब लेट यूज़ करो एंड वार को अवॉइड करो, जितना हो सके उतना अवॉइड करो। लेट यूज़ करो। ठीक है, इनिशियली वार ही था, देन लेटर लेट कॉन्स इंट्रोड्यूस हुए। ओके, नाउ अज्यूम कर, अभी यहाँ पर मैंने थर्ड लिखा ना, अभी मैं यहाँ पर थर्ड को फिर से असाइन करने की कोशिश करूँगी। मैं डालूँगी 5
ठीक है, अभी सेव करके रन करके देखते हैं व्हाट इज द आउटपुट। यहाँ पर देखो, असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल देयर इज अ एरर। तो अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपने कॉन्स्ट करके डिक्लेयर कर, आप यहाँ पर असाइन कर रहे हो तो ये एरर दिखा रहा है। मैं अभी यहाँ पर असाइन ही नहीं करूँगी, ठीक है। देखो यहीं पर एरर दिखा रहा है, कॉन्स डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज। जब भी आप कॉन्स करके डिक्लेयर करोगे आपको इनिशियलाइज करना ही होगा, ठीक है, आपको इनिशियलाइज करना ही होगा। ओके, सो नाउ अज्यूम कर लो मैं एक अरे डिक्लेयर कर रही हूँ, ठीक है, यूजिंग कॉन्स्ट। रूल क्या है, जो भी कुछ भी आपको डिक्लेयर करना है आप कॉन्स्ट यूज़ करके करो। अगर आपको पता चल रहा है कि उसकी वैल्यू चेंज होगी तब आप लेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अरे करके लिखूंगी। यहाँ पे हमें पता है ना, टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं कि वो अरे है, कुछ भी है। डायरेक्टली एक वेरिएबल लिखो एंड आपको जो असाइन करना है उसको डायरेक्टली असाइन कर दो, ठीक है। अरे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर मैं लिखूंगी 1 2 3 एंड 4। हमारा अरे क्रिएट हो गया। अभी मैं इस अरे को प्रिंट करूँगी, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ARR। ओके, लेट्स सी ये क्या प्रिंट होगा। ऑब्वियसली राइट, ए 1 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा, करेक्ट, एज अरे प्रिंट हो रहा है। तो अभी मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है। अज्यूम कर लो मुझे यहाँ पर 1 को 10 करके चेंज करना है, इस फर्स्ट पोजीशन को 1 करके 1 को 10 को चेंज करना है। तो ARR अरे को कैसे स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करता है ना, ARR ऑफ 0। 0 मतलब अरे हमेशा इनिशियलाइज होता है 0th इंडेक्स से। तो इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका 2 एंड इसका 3। 0 से लेके जितने नंबर है -1, ये अज्यूम कर लो n है, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है अरे में। तो n-1, 4 - 1 कितना हुआ, 3, राइट। तो इंडेक्सेस विल स्टार्ट फ्रॉम 0। इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से लेके 3 तक स्टार्ट होंगे। तो ये हो गया 0 यहाँ पर, एंड 2 का इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2 एंड इसका इंडेक्स 3। ओके, तो ये इंडेक्सेस है। तो अभी मैं 0th पोजीशन, मुझे 1 को 10 में चेंज करना है, तो मैं ARR ऑफ 0 को मैं किस में क्या करके असाइन करूँगी, मैं असाइन करूँगी इक्वल टू 10। ARR ऑफ 0 इज इक्वल टू 10। सो अभी क्या मुझे एरर देगा, क्यों, क्या मैंने कॉन्स्ट करके डिक्लेयर करा है और मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, करेक्ट। क्या है, मुझे एरर देगा, हाँ या ना। सो ये एरर नहीं देगा, चेक कर लेते हैं क्यों। देखो एरर नहीं देगा एंड वैल्यू भी यहाँ पर चेंज नहीं हुई। क्यों चेंज नहीं हुई, क्योंकि हम लोग पहले अरे प्रिंट कर रहे हैं फिर वैल्यू चेंज कर रहे हैं, करेक्ट। इसके बाद भी प्रिंट करते हैं हम लोग, वैल्यू चेंज करने के बाद भी प्रिंट करते हैं। ओके, सेव नहीं किया मैंने फाइल को, कंट्रोल S। हाँ सी, अभी यहाँ पर वैल्यू चेंज हुई है, हमने एरर भी नहीं दिया। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर कॉन्स करके डिक्लेयर करोगे तो आप उसको रीअसाइन नहीं कर सकते हो, करेक्ट। हाँ, हम लोग रीअसाइन नहीं कर सकते, हम लोग ये पूरे अरे को रीअसाइन नहीं कर सकते। हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं ARR इक्वल टू, मैं एक दूसरा अरे 10, 20, ये अरे, दिस विल गिव यू एरर। पूरा अरे को रीअसाइन नहीं कर सकते हो, उसके कंटेंट को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप होल अरे को रीअसाइन नहीं कर सकते। मैं अभी सेव करूँगी एंड रन करूँगी। देखो यहाँ पर असाइनमेंट और कांस्टेंट वेरिएबल सेम एरर आ रहा था जब हम लोगों ने थर्ड वेरिएबल का असाइन किया, तो सेम एरर इधर भी आ रहा है, ठीक है। सो इसीलिए कॉन्स्ट हम लोग, जब हमें पता है कि अगर अगर एक सिंपल वैल्यू है, अरे कुछ नहीं है, कॉन्स्ट A इज इक्वल टू 10, ठीक है। अगर हमें पता है कि A की वैल्यू नीचे चेंज हो गया, हमारे प्रोग्राम में चेंज हो गया, तब आप इसको कॉन्स्ट करके डिक्लेयर मत करो, बल्कि लेट करके डिक्लेयर करो, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, वार मतलब ग्लोबल वेरिएबल है, ओके, वार, लेट एंड कॉन्स्ट। एंड इसके साथ साथ और थोड़ी चीज़ें हैं, मतलब वार एंड कॉन्स्ट एंड लेट में थोड़े डिफरेंसेस है। लेट मी, हाँ, ये ओके, ये सारे डिफरेंसेस हैं। मैं इसको कमेंट में कन्वर्ट कर दूँगी। ओके, तो हम लोग यहाँ पर अलोंग विथ ये जो भी लोकल ग्लोबल स्कोप है, इसके साथ साथ थोड़े और 3 डिफरेंसेस है जो आपको देखने चाहिए, ठीक है। पहला वाला, कैन रीडिफाइन द सेम वेरिएबल, इट इज़ नॉट अप्लीकेबल टू कॉन्स्ट और लेट, दिस इज़ ओनली अप्लीकेबल टू वार। एक वेरिएबल को हम फिर से रीडिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर लिखा वार पर्सन इज इक्वल टू राहुल, ठीक है।
मैंने अभी इसको कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग पर्सन, अभी मैं अगेन पर्सन को रीडिफाइन कर रही हूँ, फिर से वार पर्सन करके लिख के कुछ असाइन कर रही हूँ इसमें। वो आप इसको प्रिंट करेंगे, हम चेक करेंगे कि अभी ये एरर देगा या फिर नहीं। फाइल को कर रही हूँ सेव एंड करूँगी रन। देखो यहाँ पर एरर नहीं दिया, दैट मीन्स वार को हम फिर से रीअसाइन कर सकते हैं। बट यही चीज़ अगर आप लेट से करोगे, सियर इधर ही एरर दिखा रहा है, करेक्ट। कैन नॉट डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल टू पर्सन, आप फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, दिस इज ब्लॉक स्कोप्ड, इसलिए आप फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। सिमिलरली अभी मैं ट्राई करूंगी कि कौन से होगा, ऑब्वियसली कौन से नहीं होगा ना, कौन से आप एक बार ही रीअसाइन नहीं कर सकते हो, फिर से कहाँ से क्रिएट करोगे, करेक्ट। कौन से भी एरर एरर दिखाएगा। तो ये पहली चीज़ है, आप रीडिफाइन कर सकते हो। दूसरा, यूजिंग बिफोर डिक्लेयरिंग, मतलब आप डिक्लेयर भी नहीं किया है एक वेरिएबल को, अभी आपने डिक्लेयर भी नहीं किया है लेकिन आप उसे यूज़ करोगे, ओके। तो दिस इज ऑल्सो अप्लीकेबल ओनली फॉर वार, नॉट फॉर कॉन्स्ट और लेट। मैंने अभी क्या किया है, यहाँ पर यूज़ किया है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, यूज़ मतलब प्रिंट करवा रही हूँ ना, प्रिंट करवा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया लाइन नंबर 11 में, फिर डिक्लेयर कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये एरर नहीं देगा लेकिन ये राहुल भी प्रिंट नहीं करेगा, अनडिफाइंड करके दिखा रहा है, ओके। सो इसका मतलब एरर नहीं देगा। अज्यूम कर लो सेम थिंग मैं कॉन्स्ट करके डिक्लेयर करूँगी एंड रन करूँगी, तो एरर दे रहा है। तो कैन नॉट एक्सेस पर्सन, इसको पता नहीं कि बिफोर इनिशियलाइजेशन आपने पर्सन को इनिशियलाइज नहीं किया, आप उसे यूज़ कर रहे हो, आप उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये कॉन्स्ट और लेट से नहीं होगा, सिर्फ वार से होगा। एंड वार में भी क्या दिखाएगा हमें, अनडिफाइंड करके दिखाएगा, एक्चुअल वैल्यू नहीं देगा। इसीलिए थोड़े एक्सेप्शंस है ना वार में, तो हम लोग वार को लिखने के लिए अवॉइड करते हैं, थोड़े वार यूज़ करने के लिए भी अवॉइड करते हैं। सो देर आर टू थिंग्स, ठीक है, अनडिफाइंड और नल। अनडिफाइंड मतलब अगर आप डायरेक्टली ऐसे लिखोगे, रुको एक वेरिएबल क्रिएट करोगे, वार पर्सन, सिर्फ इतना लिखूंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, अगर आप कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं करेंगे कोई भी वेरिएबल को, लेट इट बी वार कॉन्स्ट, कुछ भी, कॉन्स्ट को ऑब्वियसली आपको वैल्यू असाइन करनी ही होगी, लेट अगर आप लिख रहे हो ना, तब कुछ भी असाइन नहीं करोगे तो क्या आएगा, अनडिफाइंड करके आएगा। सी प्लस प्लस में से क्या आता था, गार्बेज वैल्यू आते थे ना, यहाँ पर गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी, क्या आएगी, अनडिफाइंड करके आएगी, ठीक है। अगर आप नल करके लिख रहे हो, नल इज़ अ वैल्यू, नल गार्बेज कुछ भी नहीं या फिर अनडिफाइंड नहीं, नल एक वैल्यू है। अगर आप नल करके असाइन कर रहे हो तो यहाँ पर, ओके सेव नहीं किया मैंने, नल आएगा, ठीक है। नल इज़ अ वैल्यू, अनडिफाइंड कब आता है, जब आपको उसे कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करते हो। नल जब आएगा जब आपने ऑलरेडी नल करके वहाँ पर असाइन किया गया है, ठीक है, तब नल आएगा। सो ये डिफरेंस रहा अनडिफाइंड और इसमें, किसमें, अनडिफाइंड और नल में, ठीक है। हम लोग ने 2 पॉइंट्स देखे, हम लोग फिर से रीडिफाइन कर सकते हैं सेम वेरिएबल को, एंड हम लोग यूज़ कर सकते हैं बिफोर डिक्लेयरिंग। थर्ड वन इज हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं बिफोर डिक्लेयरिंग। यूजिंग बिफोर डिक्लेयरिंग मतलब आप कुछ भी यूज़ कर लो, हम लोगों ने प्रिंट किया फिर डिक्लेयर किया। यहाँ पर इनिशियलाइजिंग बिफोर डिक्लेयरिंग, आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगी कार, कार इक्वल टू BMW, ठीक है, फिर मैं इनिशियलाइज करूँगी, फिर मैं डिक्लेयर करूँगी, सॉरी, वार कार, ये इसको डिक्लेरेशन बोलता है ना, जहाँ पे आप वार लिखोगे। इनिशियलाइजेशन क्या है, आप उसको कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करो, कुछ वैल्यू डाल रहे हो, तो ये एरर नहीं देगा, ओके। ओके मैंने प्रिंट नहीं किया ना, सॉरी सॉरी, कंसोल डॉट लॉग कार, सेव किया फाइल को एंड रन किया। तो यहाँ पर देखो BMW आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्टली आप वैल्यू लिख दो, फिर उसको कहीं पे भी असाइन कर दो, तो
इट विल रन, तो ये रन होगा। तो ये सारे एक्सेप्शन है, सिर्फ ये वार में रन होता है। तो इसीलिए इन लोगों ने लेटर कॉन्स लेटर इंट्रोड्यूस किया एंड वार को यूज़ करने के लिए, अवॉइड करने के लिए बोला। एंड ये जो भी चीज़ है ना, यहाँ पर हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं बिफोर डिक्लेयरिंग, वैल्यू असाइन कर सकते हैं। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉन्स्टेंट लेट। एंड दिस टेक्निक, ये जो टेक्निक को है ना इनिशियलाइजिंग बिफोर डिक्लेयरिंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हॉइस्टिंग। इट दिस इज नोन एज हॉइस्टिंग। Okay, so I think I have covered the points. हाँ, so yeah, हाँ बस इतना ही है। वार लेट और कॉन्स्ट, वार क्या है, ग्लोबल स्कोप में यूज़ होता है, लेट लोकल इसमें, कॉन्स्ट अगर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होते तो हम लोग कॉन्स्ट करके डिक्लेयर करते हैं। तो रूल क्या है, हमेशा कॉन्स्ट को डिक्लेयर करो, अगर उसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो आप लेट करके डिक्लेयर करो एंड वार को यूज़ करना अवॉइड करो। क्यों अवॉइड करो, क्योंकि थोड़े एक्सेप्शंस है। हम लोग फिर से रीडिफाइन कर सकते हैं, सेम वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं बिफोर डिक्लेयरिंग, इनिशियलाइज कर सकते हैं बिफोर डिक्लेयरिंग। ओके, so this is it for this video. We'll meet in next video. Please like, subscribe and share. Allah Hafiz.